नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 51 मरीजों को उपचार के बाद दी गई छुट्टी, स्वस्थ होने की दर 54% पर पहुंची। कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 10,39,00,000 से अधिक लोगों का हुआ स्वास्थ्य सर्वेक्षण। देश के अलग अलग हिस्सों से 12 रेलगाड़ियों से 14,245 लोग बिहार पहुंचे। कल विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी 17 ट्रेन। और क्वारंटीन सेंटर से मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर केंद्र पर कमेटी का हुआ गठन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 51 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 54% पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक 318 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बक्सर से सबसे अधिक 54 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। मुंगेर के 43, रोहतास के 40, नालंदा के 35, सिवान के 26, कैमूर के 25 और पटना के 21 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि आज प्रदेश में कोविड-19 के 10 नये मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर और अरवल से 3-3, नालंदा से 2 और शेखपुरा तथा सिवान के 1-1 व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में कोविड-19 का पॉजिटिव मामला सामने आने के साथ ही 37 जिले संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि सुपौल के जिस युवक को कल कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसका अभी सहरसा में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि दूसरे राज्यों से बिहार लौटे 96 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमण से अब तक प्रदेश में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,662 हो गई है। इनमें से 17,847 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,981 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी। कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहुत हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी। लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी। अगर बुखार, खांसी या सांस लेने में फिर कठिनाई होती है तो उन्हें कोविड देखभाल केंद्र या राज्य हेल्पलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क करना होगा। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। अगर बुखार 3 दिन में ठीक हो जाता है और अगले 4 दिन तक रोगी में ऑक्सीजन अवशोषण स्तर 95% से अधिक बना रहता है तो रोगी को लक्षण उभरने के 10 दिन बाद छुट्टी दे दी जाएगी। गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और RT-PCR परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए केंद्रों में चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की गई है। पटना में एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में कोविड-19 की प्रारंभिक जांच के सभी उपकरण उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ हमारे जिम्मे उन मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना है, उनका जांच कराना है और उस काम को स्वास्थ्य विभाग बेहतर तरीके से कर रहा है। सभी प्रखंडों में चिकित्सकों का दल तैनात है। वहाँ आवश्यक उपकरण जो होते हैं, चाहे इंफ्रारेड थर्मामीटर हो या ऑक्सीमीटर हो, ऐसे सभी उपकरण वहाँ उपलब्ध हैं। जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। श्री पांडेय ने संदिग्ध दिमागी बुखार प्रभावित जिलों के लिए 28 एम्बुलेंस को रवाना किया। इनमें 14 प्रकार के उपकरणों के साथ विशेष प्रकार के 746 AES किट भी भेजे गए हैं। भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है।
सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है कि वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहाँ पे हॉटस्पॉट्स हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों से पूर्णबंदी तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है। सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग अपने अपने घर में रुके, यही तो सच्ची देशभक्ति है। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। प्रदेश में कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए चलाए जा रहे घर घर सर्वे अभियान के तहत अब तक 10 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों से जानकारियां जुटाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि सर्दी, खांसी और बुखार वाले 3,849 लोगों की पहचान हुई है। संदिग्धों के नमूने भी एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश के 20 जिलों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आज 12 ट्रेनों के माध्यम से 14,245 लोगों को बिहार लाया गया। ये ट्रेन गुजरात, हरियाणा और पंजाब से राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंची है। इधर कल 14 ट्रेनों से 17,054 लोगों को बिहार लाया जाएगा। इधर रेलवे ने राजस्थान के कोटा से सिवान और समस्तीपुर के लिए 2 और ट्रेन के परिचालन की अनुमति दे दी है। वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों से आने वाले बिहार के लोगों को गया हवाई अड्डे पर लाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस संबंध में आज मगध प्रमंडल के आयुक्त AC आओ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में हवाई अड्डे पर तैयारियों के साथ साथ लौटने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच और क्वारंटीन सेंटर की तैयारियों के संबंध में व्यापक विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में विमान सेवाएं फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में जैसे ही फैसला लिया जाएगा, उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। श्री पुरी ने एक निजी चैनल से साक्षात्कार में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय विमान यात्रा के तरीकों में सामाजिक दूरी के नियमों के अनुसार कुछ बदलाव तय करेगा। उन्होंने कहा कि विमानों के परिचालन से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज और दाल उपलब्ध कराने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम लॉकडाउन के दौरान मालगाड़ियों के जरिए देश के विभिन्न स्थानों पर अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। रेल मार्ग के द्वारा कुल मिलाकर के करीब 74 लाख मीट्रिक टन अनाज का उठाव लॉकडाउन के बाद में हम लोग कर चुके हैं और उसमें से जो रैक का इस्तेमाल किया गया है, रेल रैक का, वो 2,641 रेल रैक का इस्तेमाल किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अल्पसंख्यक समुदाय भी अन्य वर्गों के समान योगदान कर रहे हैं। श्री नकवी ने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए 1,500 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल सहायक कोरोना रोगियों के उपचार और उनकी खुशहाली में सहायता कर रहे हैं। इनमें 50% महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 16 हज केंद्र कोरोना पीड़ित लोगों के लिए संगरोधन और पृथकवास सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। क्वारंटीन सेंटर से मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर केंद्र पर कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुरूप इस कमेटी में 2 सरकारी अधिकारियों के साथ साथ केंद्र में रहने वाले 3 लोग शामिल किए गए हैं।
कमेटी के सदस्य भोजन और नाश्ता का मेन्यू तैयार करेंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों को सुबह 8:30 से 9 के बीच नाश्ता, दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच भोजन, शाम 4 से 5 के बीच 1 गिलास दूध और रात 7 से 8 बजे के बीच भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नवादा के सिरदला स्थित एक क्वारंटीन सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भागे लोग अब वापस लौटने लगे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि डर के कारण लोग भागे थे, जिन्हें अब फिर से क्वारंटीन सेंटर बुलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र पर रहने वाले लोगों को हर संभव बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने आज जिला और प्रखंड स्तर पर बने क्वारंटीन सेंटर में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लॉकडाउन में गरीब और श्रमिक वर्ग के लोगों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। मुजफ्फरपुर और रोहतास जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें उज्ज्वला और गरीब कल्याण योजना के तहत मदद मिलने से बहुत राहत मिली है। मेरा नाम देवान ठाकुर है। मैं मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री जी के ओर से हम लोग को जो गैस का है, चाहे अति है, खाद्यान्न अति है, खाने पीने वाला चीज है, वो सहायता मिला है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमार नाम बपाना देवी, पैथी के रहे वाला। हमारा अकाउंट में 800 रुपया आयल बा। गैस भरवा के अपन बनावत खातन जाए। मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आए बिहार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार लघु, कुटीर और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से उत्पन्न स्थिति को सरकार एक अवसर के रूप में ले रही है। बिहार के लिए एक अवसर के रूप में भी है कि बिहार के श्रमिक, बिहार का नौजवान इस अवसर में अपने मेहनत और पसीने से एक नया भविष्य तय करेगा। बिहार के श्रमिक, बिहार के नौजवान दूसरे राज्य को जा करके उसके सूरत को बदल दिया, उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। बिहार का नौजवान संकल्पित हो जाएगा तो बिहार फिर से नंबर 1 राज्य बनेगा। हमको लघु, कुटीर उद्योग और एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार होना है। सरकार इसके लिए पूरा सहयोग करने के लिए भी खड़ा है। प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में अब तक 1961 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 1937 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 63,306 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं लगभग 14 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में साइबर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ऐसे अपराधों पर अंकुश के लिए थाना स्तर पर साइबर सेल काम कर रहा है। साइबर क्राइम हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, उस पर हम लोग की नजर है। उसके लिए बिहार के सभी जिलों में अलग से साइबर सेल का गठन किया गया है, जिसमें एक्सपर्ट लोग, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो भी 3-4 रहते हैं और पुलिस के भी प्रशिक्षित लोग रहते हैं, करीब 10 की संख्या में। वो इस पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो मैसेज को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र कोविड-19 मरीजों के लिए राज्यों को 3 लाख रुपए प्रति मरीज उपलब्ध करा रहा है। सरकार ने इस खबर को निराधार बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 51 मरीजों को उपचार के बाद दी गई छुट्टी, स्वस्थ होने की दर 54% पर पहुंची। कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक 10 करोड़ 39 लाख से अधिक लोगों का हुआ स्वास्थ्य सर्वेक्षण। देश के अलग अलग हिस्सों से 12 रेलगाड़ियों से 14,245 लोग बिहार पहुंचे। कल विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेगी 17 ट्रेन। और क्वारंटीन सेंटर से मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर केंद्र पर कमेटी का हुआ गठन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।